Hello guys, welcome back to my channel Sai Shiksha. This is Preeti and today we will discuss about objective based questions chapter 7 class 11. So guys मैं तुमसे वीडियोस आपके लिए अपलोड नहीं कर पा रही थी because I'm not well बस बट अब मैं रोज आपको ऑल्टरनेट डेज पर एक एक वीडियोस अपलोड करूंगी इस सीरीज की भी और एक और सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर प्री बोर्ड्स ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऐसे ही आप बहुत सारा प्यार और बहुत इसको सपोर्ट करते रहो ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले. मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. विच कंट्रोल प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रू रिपीटेशन. सो आपने ये पढ़ा होगा एटकिंसन और शिफ्रिन के कंट्रोल प्रोसेस. उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिटेनिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को थ्रू रिपीटेशन. इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल बिकॉज मेंटेनेंस रिहर्सल से ही हम क्या करते हैं कोई भी जो हमें रिपीटिशन के थ्रू हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिटेन कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. शॉर्ट टर्म मेमोरी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ऑप्शन नंबर ए memory of how to perform an activity such as riding a bike. Second, memory of facts and general knowledge. Third, memory that can hold only a small amount of information. And last, memory of specific events. तो short term memory किसका पार्ट है? memory that can hold only a small amount of information. तो ये करेक्ट हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी और इसका भी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. तो देखते हैं भाई प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है. ऑप्शन नंबर ए प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इन्वॉल्व फास्ट लर्निंग इंटरफेयरिंग विद फ्यूचर लर्निंग और वाइल रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इन्वॉल्व फ्यूचर लर्निंग इंटरफेयरिंग विद पास्ट लर्निंग. सो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी वाइल रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था कि वो शॉर्ट टर्म में एसटीएम में एलटीएम में अकर करती है. थर्ड ऑप्शन प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इन्वॉल्व फॉर गेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके while retroactive involve for getting due to retrieval failure. ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा था. proactive interference occur during encoding while retroactive occur during retrieval. तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है. proactive interference क्या होता है? which involve fast learning with future learning और retroactive which involve future learning interfering with past learning. So option number A is correct. Okay, next question. assertion reason आ जाएंगे आपके. क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन रीजन का देखते हैं क्या है. एटकिंसन की उसमें है थ्योरी का. शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी. हाँ बिल्कुल लिमिटेड कैपेसिटी है उसकी. रीजनिंग एटकिंसन एंड शिफ्रिन प्रपोज दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी हैज अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 7 प्लस और माइनस 2 आइटम्स. यस ये किसने प्रपोज किया? एटकिंसन शिफ्रिन ने. सो असर्शन भी ट्रू है और आपका रीजनिंग भी ट्रू है. सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. असर्शन रीजन बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं असर्शन रीजन. असर्शन सेंसरी मेमोरी हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन. बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है. Sensory memory register information with reasonable accuracy but has a duration of less than a second. Yes, ये भी true है. So इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट mnemonics using images involve कब. ऑप्शन ए क्रिएटिंग विविड एंड इंटरेक्टिंग इमेजेस टू एड मेमोरी. ऑप्शन बी साइलेंट रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अल्फाबेटिकली. ऑप्शन नंबर डी चंकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. सो चंकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. सो ये एक चंकिंग मेथड हो जाता है जिसको हम यूज करते हैं. इसमें आ जाएगा क्योंकि यूजिंग इमेजेस है. सो क्रिएटिंग विविड एंड इंटरेक्टिंग इमेजेस टू एड मेमोरी. ऑप्शन नंबर ए. Next, method of Loki is particularly helpful in option number A, improving sensory memory. Option number B, remembering facts and names. Option number C, recalling items in a serial order. Option number D, encoding information acoustically. नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ लोकी किस चीज में हेल्पफुल है? इसका आंसर भी आप चेक करना बुक में क्या है. इंप्रूविंग सेंसरी मेमोरी और रिकॉलिंग आइटम्स नहीं होगा. आई थिंक इसका आंसर होगा इंप्रूविंग सेंसरी मेमोरी. ठीक है आप एक बार चेक करना. Next, true false. Episodic memory contains biographical details and is generally emotional in nature. Yes, true. It is emotional in nature. True or false? Next, the level of processing view suggests that processing information at a deep level leads to better memory retention. Yes, true. LOP में देख लेना. Next, ये भी true or false है. Maintenance rehearsal is a deep processing strategy that enhances LTM. No, that enhances STM. So ये क्या हो जाएगा? False. Next question. Semantic memory contain information related to personal experiences and emotions. फॉल्स. सिमेंटिक मेमोरी किससे रिलेट करती है? कंसेप्ट्स और आइडियाज से है ना. तो ये किससे हो जाएगी? पर्सनल एक्सपीरियंसेस इमोशंस को हम कहते हैं आपकी एपिसोडिक मेमोरी है ना. सो ये फॉल्स है. ठीक है. व्हाट इज फॉरगेटिंग? ऑप्शन नंबर ए चेंज इन इन्फॉर्मेशन स्टोर इन एलटीएम. ऑप्शन नंबर बी चेंज इन इन्फॉर्मेशन स्टोर इन एसटीएम. ऑप्शन नंबर सी लॉस और चेंज इन प्रीवियसली स्टोर इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी. ऑप्शन नंबर डी इनएबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन. सो ऑप्शन नंबर सी लॉस और चेंज इन प्रीवियसली स्टोर इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ट्रेस डिके थ्योरी व्हाट हैपेंस टू मेमोरी ट्रेसेस व्हेन दे आर नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म. क्या होता है जब मेमोरी ट्रेस हो जाती है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करते हो? तो दे बिकम स्ट्रॉन्गर. ऑप्शन नंबर बी दे फेड अवे एंड बिकम अनअवेलेबल. ऑप्शन नंबर सी दे ट्रांसफॉर्म इनटू एलटीएम. ऑप्शन नंबर डी दे कंबाइन विद न्यू इन्फॉर्मेशन. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. वो फेड अवे हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट असर्शन रीजन लास्ट है क्वेश्चन. Deep level processing as suggested by Craig and Lockout involve attending to surface features of information for better memory retention. Reasoning Craig and Lockout demonstrated that processing information in terms of its meaning leads to better memory compared to focusing on superficial characteristics जैसे कि appearance और sound है. इन्होंने तो बल्कि physical
साइकोलॉजिकल और सॉरी फिनोमी और आपका साथ में सिमेंटिक इसकी बात करिए, ना कि इन्होंने साउंड और अपीयरेंस की, तो दोनों ही फॉल्स हो जाएगा। दोनों ही बोथ आर फॉल्स। ठीक है? सो ये आज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 8 थिंकिंग के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपको बहुत सारी नई-नई वीडियोस मिलती रहे और आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।